स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे गोरखपुर हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पुलिस को मिली आरोपी मुर्तजा की रिमांड, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी मुर्तजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुर्तजा जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, 7 दिन की रिमांड अब पुलिस को मिल चुकी है और इस रिमांड में पुलिस उससे तमाम वो सवाल पूछेगी जो इस हमले की गुत्थी को सुलझा सके। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी मुर्तजा, एसटीएफ और एटीएस के अधिकारी अब आरोपी मुर्तजा से पूछताछ करेंगे। हर एक पहलू को खोलकर कोशिश करेंगे कि उसकी पूरी जानकारी हासिल कर पाए, ये जान पाए कि आखिर उसने किससे प्रभावित होकर ये हमला किया, क्या वजह रही, क्या मंशा रही, किसके संपर्क में वो था, कहां पर गया था, क्या कोई विदेशी ताल्लुकात भी मुर्तजा के हैं। इन तमाम बातों पर अब पूछताछ एटीएस और एसटीएफ की टीम करेगी, क्योंकि 7 दिन की रिमांड मिल गई है मुर्तजा की और इस रिमांड पर पुलिस अब तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। क्योंकि कल तक इस हमले को एक सिरफिरे की करतूत माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही मुर्तजा को गिरफ्त में लिया गया, उसके पास मौजूद दस्तावेजों को खंगाला गया, उसके बाद ये तक कहा जा रहा है कि आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर रविवार देर शाम हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को आज पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। एसीजेएफ फर्स्ट की अदालत में पेश हुए मुर्तजा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है। गोरखनाथ मंदिर में रविवार को आरोपी मुर्तजा जबरन घुसा और पीएसी के 2 सिपाहियों पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया था। इस पूरे मामले की जांच एटीएस और एसटीएफ संयुक्त तौर पर कर रही है। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले को लेकर सीएम योगी खुद लगातार इस पर नजर रख रहे हैं। सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीआरडी कॉलेज में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की। सीएम योगी ने घायल जवानों का हालचाल जाना और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान साथ में एडीजी अखिल कुमार, एसएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घायल जवानों से मुलाकात की। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घायल जवानों को एडमिट कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है और वहां पर घायलों से हालचाल जाना। तो दूसरी तस्वीर में आप मुख्यमंत्री को अधिकारियों के साथ देख सकते हैं। वो अधिकारियों के साथ मौजूद रहे, पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर, और अधिकारियों से उन्होंने जानकारी हासिल की। पुलिस अफसर्स ने उनको बताया कि किस तरीके से यहां पर मुर्तजा ने पुलिस के जवानों पर हमला किया। रविवार की शाम गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने बीच सड़क पर हुए हमले को आतंकी घटना कहा जा सकता है और इस मामले की जांच कर रही एटीएस और एसटीएफ अब हमलावर मोहम्मद मुर्तजा अब्बासी के संपर्क सूत्रों और उसके बैकग्राउंड को खंगालने में जुटी हुई है। इस मामले पर खुद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कई अहम और चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं और साफ साफ कहा है कि कल गोरखनाथ मंदिर के सामने जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, वो आतंकी हमला ही था। और आज गोरखपुर हमले के आरोपी मोहम्मद मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। इस पूरे घटना की विवेचना यूपी एटीएस को दी गई है और यूपी एटीएस अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। गोरखपुर हमले को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि आरोपी मुर्तजा के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं और जिस तरीके से मुर्तजा ने हमला किया, उससे इस घटना के आतंकी हमला कहे जाने से गुरेज नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि अब गोरखपुर हमले की जांच कर रही एजेंसियों ने हमलावर मुर्तजा से जुड़ी छोटी से छोटी बात की पड़ताल शुरू कर दी है। क्या कहा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने, आइए आपको सुनवाते हैं। विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे।
अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। मुकदमा गोरखनाथ थाने में 60/22 दर्ज किया जा चुका है, जो कि घटना से संबंधित है, तथा एक अन्य मुकदमा 61/22 जो कि उसके पास से जो धारदार हथियार मिला है उससे संबंधित है, दर्ज किए गए हैं और आगे की विवेचना अभी स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। आगे जैसे भी निर्देश या जो भी डेवलपमेंट्स होंगे शासन के, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सभी एजेंसियों की भी मदद लेंगे तथा ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा कहां कहां ट्रैवल किया गया है और ये व्यक्ति किसके किसके साथ संपर्क में था। ये किसी विदेशी कंट्री में तो नहीं गया या कहीं से ये बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। इन आदि बिंदुओं पे विवेचना जो एटीएस के द्वारा की जाएगी, लेकिन अभी से इस बारे में कुछ भी कंफर्म तरीके से बता देना उचित नहीं है। जब तत्समय जब चीज़ें इस तरह से आएंगी, हम लोग आपको आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। तो गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले में इसलिए आतंकी हमला कहने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस हमले का मोटस ऑपरेंडी या तरीका ठीक वैसा ही है जैसा आतंकी संगठनों की ओर से होने वाले लोन वुल्फ अटैक में होता है, जिसमें अकेले ही एक हमलावर सामने आता है जिसका पहले से पता चलना मुश्किल होता है। ऐसे हमलों में आतंकी घात लगाकर अचानक हमला बोल देता है और हमले के लिए छोटे हथियार का इस्तेमाल करता है ताकि तेजी से कई लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। कई बड़े आतंकी संगठन ऐसे हमले करवा चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोन वुल्फ अटैक के लिए किसी बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती और शुरुआत को भाप नहीं पाता कि हमला कौन करने वाला है। एबीपी गंगा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से खास बातचीत में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इस गंभीर मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि साजिश की एक एक परत को सामने लाया जा सके। है कि जो सोर्सेज से मेरे पास खबर है, लोन वुल्फ अटैक है ये एक तरीके से। हम शासन के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और हम लोगों ने इस चीज़ों को जो टेरर अटैक है उसको हम रूल आउट हम लोगों ने नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती, लेकिन एक बात अवश्य है कि एक गहरी साजिश है जिसके तहत एक वेल प्रोटेक्टेड वाइटल इंस्टॉलेशन जो कि मंदिर है, जिसकी अपनी एक स्वयं की सुरक्षा योजना है, उस पर अटैक करने की कोशिश की। सर, ये माना जा रहा है कि नेपाल के रास्ते से देश विरोधी शक्तियों में से 4 ऐसे आतंकी लगभग 25 दिन पहले, वो काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो या गोरक्षपीठ हो, यहाँ रेकी कर चुके हैं। नहीं, ये चीज़ें इतनी सामान्य नहीं है जिस पर कि कोई ऐसे ऑफ द कफ कर दे। ये 2 देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बातें हैं, इसमें अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमैच्योर होगा और इसमें कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये अटैक है उसका जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका ये मानना है, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो ट्रेंड है लोन वुल्फ अटैक का कि अटैक करना फिर भाग जाना या मर गए या मार दिए, वो इसमें साफ देखने को मिल रहा है। नहीं, आपने देखा होगा कि हमारे साथियों ने बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए उसे पकड़ा है ताकि हम इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश कर सकें और पूरी गहराई से इसकी जांच कर सकें, जबकि हमारे खुद के 2 साथियों को बहुत गंभीर चोटें आई। सर, माना जा रहा है कि जो रेडिकलाइज हुआ है ये एक ट्रेंड बहुत देखने को मिल रहा है और जाकिर नाइक के जो दस्तावेज हैं उनको ऑनलाइन पढ़ने के बाद इस तरह के जो यूथ हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, टेक्नोक्रेट हैं, वो ज्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। अभी चीज़ें विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। इस संबंध में मैं कुछ भी बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि इससे विवेचना एडवर्सली इफेक्ट होती है। लेकिन ये जरूर है कि हर एक पहलू पे विचार किया जाएगा और हर एक एजेंसी को कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग आगे चलेंगे। गोरखपुर की घटना के बाद वाराणसी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बाहर भी सुरक्षा का घेरा तैनात है। हर आने जाने वालों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे की निगाह से सतर्कता बरती जा रही है। गोरखनाथ मंदिर में हुई घटना के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा का अलर्ट जारी है।
इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ धाम के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आपको पूरी तरह से चौकस दिखाई देगी। हर आने जाने वालों पर पैनी निगाह रखी जा रही है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अपनी सुरक्षा की निगाहें आप पैनी रखिए। पीएससी के जवानों की तैनाती है, सुरक्षा के जवानों की तैनाती है, पुलिस के जवानों की तैनाती है। इसके साथ सीसीटीवी कैमरों से हर आने जाने वालों पर पैनी निगाह रखे जा रहे हैं। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। गोरखपुर में सुरक्षा बल पर हुए हमले के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। अयोध्या में भी प्राचीन रामनवमी का मेला चल रहा है। रामनवमी के मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद रहते हैं। घटना के बाद से ही अयोध्या पुलिस भी सक्रिय है। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों से होते हुए अयोध्या की मुख्य सड़कों और सभी धार्मिक स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा बल पर हुए हमले को लेकर के अब अयोध्या में भी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तो वहीं राम जन्मभूमि हो या फिर हनुमान गढ़ी हो, सभी पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। आप साफ देख सकते हैं ये हनुमान गढ़ी और राम जन्मभूमि को जाने वाला प्रवेश मार्ग है। यहाँ पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी प्रवेश जो गाड़ियाँ कर रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जितने भी लोग आ रहे हैं उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। संदिग्ध लोगों की पूछताछ की जा रही है, जिससे पूरी तरह से अयोध्या अलर्ट है, क्योंकि रामनवमी मेला भी चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गोरखनाथ मंदिर में जो है वो सुरक्षा बल पे हमला किया गया था, जिसको लेकर के पूरी तरह से अयोध्या में भी अलर्ट कर दिया गया है। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषु गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। रामपुर में आलियागंज के किसानों की जमीन के दर्ज मुकदमे में अंतरिम जमानत पर चल रहे मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक ने रामपुर की सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। ये मामला 2019 में थाना अजीमनगर रामपुर में दर्ज करवाया गया था, जिसमें एक किसान ने धारा 147, 342, 307, 504, 506 के तहत धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद यूसुफ मलिक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ये मामला 2019 का है। क्राइम नंबर है इसका 421/2019। धारा है 147, 400, 342, 307, 504 और 506। ये किसानों से संबंधित जो जमीन के मामले थे, उसमें एक किसान की तरफ से इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी धमकाने की, जानलेवा हमले की। ऐसा कोई मामला था नहीं, लेकिन वो फर्जी एक FIR दर्ज कराई गई थी, वही मामला चल रहा था। पहले से ऑनरेबल हाई कोर्ट से इंटरिम बेल पर थे, लेकिन अब चार्जशीट आ गई है, इसलिए इसमें सरेंडर कर दिया है। सीतापुर की जहां शहर को साफ स्वच्छ बनाने के साथ अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि आंख अस्पताल रोड से लालबाग, घंटाघर बाजार से बस अड्डे तक अवैध अतिक्रमण वाले दुकान मालिकों को चेतावनी दी गई कि अवैध कब्जा किया तो दुकान सील कर दी जाए। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि शहर में रोड पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण है। लोगों ने अपनी दुकानें जितनी उनको आवंटित है उससे बढ़ाकर रोड पर अतिक्रमण कर दिए हैं, जिससे जाम की बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। उसी आदेश के क्रम में मैं सिटी मजिस्ट्रेट एवं सीओ नगर क्षेत्र के हम लोगों ने ये जॉइंट अभियान यहाँ पे हम चला रहे हैं। शहर में जितने भी रोड पे अतिक्रमण है उसको हटाया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि अब कल से कोई भी अतिक्रमण रोड पे अगर होगा तो फिर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। अलीगढ़ जिला प्रशासन की टीम ने धौर्रा माफी 1 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को जेसीबी चलाकर कब्जा मुक्त कराया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। एसडीएम की माने तो राज्य सरकार और ग्राम सभा की जमीन है जो भूमाफिया ने अतिक्रमण किया था। राज्य सरकार और ग्राम सभा की जमीन पे जो भूमाफिया और जो अतिक्रमण करता है, वो अवैध रूप से जो कब्जा कर ले रहे हैं, उसके विरुद्ध एक अभियान हम लोग चला रहे हैं। मऊ में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां तमसा नदी के पास अवैध रूप से बनाए गए मकान पर बुलडोजर चलाया गया। जिलाधिकारी के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भी मौजूद रहे। के पास अवैध अतिक्रमण की समस्या है, जिसके कारण
यहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता है, दुर्घटना की संभावना रहती है और यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आप क्षेत्राधिकारी नगर और अधिशासी नगर पालिका के साथ में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो और अवैध अतिक्रमण ना हो। इस तरह से ये एक अवैध अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अभी इसी तरह का रौजा चौक और अन्य जगह पर भी अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। सहारनपुर में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम ने नवादा रोड पर बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इस अतिक्रमण अभियान का विरोध भी किया। दूसरी बार में 500 और तीसरी बार में 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।